जयपुर का आमेर फोर्ट एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है अपने देश के फोर्ट्स का। और वो इस तरह से बनाया गया है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने में हमारे राजपूतों का आर्किटेक्चर था, किस तरह से ये फोर्ट बनाए गए, कितने बरस लगे और उसके इंटीरियर्स ये पूरे इतने खूबसूरती से बनाए गए थे कि जिससे दुश्मनों के हमले से बचाया जा सकता है खुद को। क्योंकि फोर्ट उस वक्त रहने के लिए और अपनी सत्ता मतलब जो किंगडम है उसे स्थापन करने के लिए बनाया जाता था। ये एक तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का तो साइट है ही, लेकिन ये ब्यूटीफुल मुग़ल और राजपूत आर्किटेक्चर का एक उत्तम नमूना है जिसे देखने के लिए लोग बहुत जगहों से आते हैं। और अभी तो हमने ये छोटा सा क्लिप लाया है आपके लिए, आप देखिए और समझिए कि कितना भव्य ये फोर्ट है, आमेर फोर्ट। और ये जयपुर की शान है, भारत की शान है। और इसे देखने के लिए क्या-क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा इसके अंदर, देखना पड़ेगा। इसमें हर एक सेक्शंस है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, लेडीज़ सेक्शन है, जेंट्स सेक्शन है, महाराजाओं के सेक्शन है, महारानियों के सेक्शन है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे दालन हैं जहाँ पर कचहरी होती थी, जहाँ पर ऑफिसेस होते थे, जहाँ पर खाना पीना अलग से बनाया जाता है, जहाँ पर वाटर स्टोरेज किया जाता है। क्योंकि फोर्ट के अंदर एनिमल्स कैटल्स भी बहुत होते थे, हॉर्स है, एलिफेंट है, कैटल्स है, शीप्स है, तो उनके लिए कैमल्स है, तो उनके लिए पानी अलग से स्टोरिंग करना। और ये जबकि राजस्थान का पार्ट है, यहाँ पर बारिश कम होती है, तो किस तरह से ये अलग अलग तरीक़ों से आर्किटेक्चर बनाया गया जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, रहने वालों के लिए। और ये सुंदर नमूना अपने इंडिया का एक कल्चर की शोभा दिखाता है। Everybody. भी 2 बेडरूम बने हैं, है ना। तो विंटर सीजन अपार्टमेंट क्यों है ये, आप में से कोई बता सकता है कैसे, क्यों मतलब इसको विंटर सीजन अपार्टमेंट का क्या है यहाँ पे ऐसा।
ये हाथी का उम्र क्या है भाई? Oh my God, we were totally lost in this palace, and there are some secret roads, and we went up. और वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं, मतलब जो सीक्रेट रोड था वो और एक नए रूम में जाके ओपन हो रहा था, और वहाँ से और एक नया रूम, और समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ इन डेप्थ चले जा रहे हैं. सी इफ़ यू गो इनसाइड इन दिस महल्स then it's totally impossible to come out if you don't have a proper guide. So when you are taking the photographs also here, just be careful and just go as per the guidance. Now see this, my husband is waiting for me. The steps I'm climbing down. Oh my God, what an experience. We will never forget this. Not because of the palace, because we got totally lost. It was so dangerous, and the most of the steps are easy to climb, but no, they are not easy to get down. They are very stiff. What do you call it as? Straight, you know? Steep, yeah. Yeah. So this is the road. I'll show you. See if you can see the road. My husband is getting down. These are the all internal small lanes which you need to take down if you want to come. There are some shops also. Namaste, bhai sahab. Namaste. Namaste. तो बहुत डिफिकल्ट था, बट मज़ा आ गया. और अभी सेफली हम बाहर आ रहे हैं आफ्टर 20-25 मिनट्स हम टोटली लॉस्ट होने के बाद. और कहाँ से आप बुलाएंगे एक दूसरे को, तो यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सीक्रेट सिनारियो विच दे हैव क्रिएटेड. हे एवढं जेवण बनवायचं भांड आहे. ओ माय गॉड, लुक ॲट द कपॅसिटी ऑफ दिस वेसल्स फॉर मेकिंग अँड कुकिंग फूड. These are beautiful palace, no, Papa? The way they have created, what is that? Ranjan. For the drinking water, there is a huge pot. And most of the rainwater has been preserved and harvested because they don't have various sources of waters here. So whatever the rainwater is, every monsoon they are getting, they are storing that in the rooftop of the palace, which can be used later on for the animals. That is for the horses, elephants of the palace, Cattle. and the cattle, sheep, dogs, cats, birds. So every palace will have huge number of animals inside in the palace itself, which needs water, which can be used by the rainwater stored in the rooftop. पप्पा इथलाचा व्हिडिओ अजून करायला लागेल एक. These are the windows for the kings and the queens and the maharanis.